तो बड़ी खबर यह है कि मोदी कैबिनेट में जल्द ही बड़े फेरबदल की अटकलें हैं। मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 3 से 4 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। जेडीयू कोटे से भी 2 से 3 सांसद मंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी एक बीजेपी नेता के मंत्री बनने की अटकलें हैं और एलजेपी कोटे से भी एक मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की यह चर्चा, अलग अलग राज्यों से मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इन सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व और मिल सकता है और ये फेरबदल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये फेरबदल काफी अहम माना जा रहा है। बिहार से अगर हम बात करें तो जेडीयू कोटे से भी 2 से 3 सांसद मंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी एक बीजेपी नेता के मंत्री बनने की अटकलें हैं। 10 बड़ी बातें मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्री बन सकते हैं। बिहार में जेडीयू समेत 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक कैबिनेट मंत्री भी संभव है। असम के किसी पूर्व मुख्यमंत्री को जगह मिल सकती है। ओडिशा के एक राज्यसभा सांसद को भी मौका मिल सकता है। एलजेपी को भी एक मंत्री पद मिलने की गुंजाइश है। अपना दल से भी एक मंत्री पद की संभावना है। 9 मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार वापस लिया जा सकता है। जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है उनका कुछ जिम्मेदारी उनकी कम की जा सकती है। राज्यसभा से एक अल्पसंख्यक सदस्य को मौका मिलेगा। हरियाणा में जाट समुदाय से भी एक मंत्री संभव है और महाराष्ट्र से पूर्व सीएम को भी अवसर मिल सकता है। तो अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अलग अलग राज्यों में क्या संभावना है, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में अब किसे मौका मिल सकता है, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं रुख करता हूं रविंद्र कुमार का। रविंद्र, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल कब तक हो सकता है और किन्हें मौका मिलना संभव? देखिए, जो अटकलें हैं और कयास लग रहे हैं उसके अनुसार अगले 1-2 दिन में होने की संभावना जताई जा रही है। 8 तारीख को होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक सिर्फ कयास है क्योंकि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है और राष्ट्रपति भवन में ओथ होगा, तो अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है वो 7 को शाम को या फिर 8 को सुबह में होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 7 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी है। तो इस तरह से एक कयास ही है, क्योंकि पार्लियामेंट का मानसून सेशन है। मानसून सेशन से पहले कम से कम 12-15 दिन चाहिए जो नए मंत्री बनेंगे उनको सवाल जवाब देने के लिए। तो इस तरह की जो एक परंपरा है उसको देखते हुए लग रहा है, और जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई मंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग किया। कई सांसदों से खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिले, अमित शाह मिले और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ नए मंत्रियों को यहाँ मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, अलायंस पार्टनरों को, क्योंकि रामदास अठावले के अलावा एनडीए घटक दल का कोई भी नेता मोदी मंत्रिमंडल में नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि एलजेपी की तरफ से भी अगर पशुपति पारस को मौका मिलता है तो वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। जदयू आता है तो उसके कोटे से भी 2-3 मंत्री बन सकते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, और फिर अनुप्रिया पटेल अपना दल से बन सकती है। निषाद पार्टी की तरफ से भी किसी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि असम से एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम है इस कैबिनेट में रिसफल में अगर फेरबदल होता है तो। मध्य प्रदेश से कांग्रेस से आए एक नेता है बीजेपी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के एक अल्पसंख्यक चेहरा है राज्यसभा में जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनको भी बनाए जाने की बताई जा रही है। ये सब चर्चाएं हैं। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है कि किसको किसको लिया जा सकता है। लेकिन एक आकलन है कि कुछ बड़े मंत्रियों के पास जो लगभग 9 मंत्री हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, पीयूष गोयल हो, हरदीप पुरी हो, रविशंकर प्रसाद हो, ऐसे स्मृति ईरानी, ऐसे कई मंत्रियों के पास, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग है, ज्यादा मंत्रालय है, तो उन मंत्रालयों को भी दूसरे को दिया जा सकता है। तो कम से कम माना जा रहा है कि अगर इनसे एक विभाग भी खाली हो रहा है तो 9 कैबिनेट मंत्री और बनाए जा सकते हैं। अभी मोदी मंत्रिमंडल में 53 सदस्य है, 81 सदस्य बन सकते हैं 15% के हिसाब से, तो 28 सदस्य अभी भी बन सकते हैं। और अगर किसी को हटाया जाता है 2-4 लोगों को तो कम से कम 30 सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। रविंद्र त्रिपाठी, मंत्रिमंडल में फेरबदल का जो ये टाइमिंग है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत और इसका होने वाला असर क्या होगा?
नहीं, देखिए असर ये है कि कई राज्यों में आपने जैसे देखा है कि अभी सर्बानंद सोनोवाल जो है उनको वहाँ हटाया गया है, तो मुख्यमंत्री से हटे हैं तो उनको यहाँ एडजस्ट किया जाना जरूरी है, तो उनको रखा जाए। साथ साथ इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए भी इस कैबिनेट रिसफल को माना जा रहा है कि ये ज़रूरी है और इसमें वहाँ के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है वहाँ से कोई एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जाए, हो सकता है वहाँ से किसी ओबीसी चेहरे को भी जगह दी जाए, हो सकता है किसी एक एससी चेहरे को जगह दी जाए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश है इस कैबिनेट रिसफल की मानी जाए। और उसके अलावा बाकी राज्यों में जिस तरह देखिए मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको लाया गया था पार्टी में, उसके बाद आप वहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म करके दिखाया है, तो उनको भी शामिल होने की बात है। तो कई सारी चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से चल रहा है सारा कुछ, शिवसेना के साथ एक नया गठबंधन फिर से के कयास चल रहे हैं, तो उस स्थिति में महाराष्ट्र से भी एक किसी को शामिल किया जा सकता है। तो इसका सीधा असर अगर इस कैबिनेट रिसफल का कहें तो उसको उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते किया जा रहा है, उत्तराखंड चुनाव को रखते हुए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से भी 2-3 मंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड से भी एक आध मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा बिहार में चुनाव फिलहाल नहीं है, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक समीकरण और अभी हाल में आपने देखा था कि कुछ दिनों में जो विवाद जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में फूट हुई, 7 में से 6 सांसद ने एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने दावा कर लिया कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी असली ये है, तो उसको लेकर भी कयास लगाया जा रहा है। जेडीयू जो अभी तक अलायंस पार्टनर है लेकिन वो कैबिनेट में शामिल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जेडीयू पहली बार कैबिनेट में शामिल हो सकती है। उसके कोटे से 2 या 3 मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तभी ये कयास लगाया जाता है, हालांकि आए थे इलाज कराने के लिए। तो कुल मिला के मानिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको बताऊं कि आज की तारीख जो है 2016 में जो पहली कैबिनेट रिसफल हुई थी, मोदी सरकार जब 2014 में आई थी, तो उसके बाद भी ठीक 2 साल के बाद इसी जुलाई महीने के आसपास में, जुलाई 4 या 5 जुलाई के आसपास में कैबिनेट रिसफल किया गया था। और अब इसी 5 के आसपास में इसी हफ्ते में खबर आ रही है कैबिनेट रिसफल की, और मेजर कैबिनेट रिसफल। पिछली बार भी अगर आप याद रखें तो कई सारे मंत्रियों को उनके मंत्रालय से हटाया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी से HRD छीनकर उनको दूसरे मंत्रालय में दिया गया था। प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ था। तो इस बार भी ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे मंत्री हैं, चाहे वो अभी प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, इनके पास 3-3, 4-4 मंत्रालय हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे मंत्रालय लेकर किसी और को दिया जा सकता है। ये भी खबर आ रही है, रविंदर बेहतर बताएंगे कि कुछ मंत्रियों को जो है संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन से कुछ लोगों को नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। चूँकि लगभग 28 के आसपास वैकेंसी है, अब कितनी वैकेंसी को भरनी है तो मोदी सरकार तय करेगी, लेकिन 53 के आसपास आज की डेट में मंत्री हैं, 81 मंत्री हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 28 जगह है, 28 में से प्रधानमंत्री मोदी कितने लोगों को अपने कैबिनेट में जगह देते हैं, कितनों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी विदाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कंफर्म है कि इसी हफ्ते 7 या 8 तारीख को कैबिनेट रिसफल हो सकता है, ये लगभग खबर आ रही है। विशाल पांडे, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मोदी मंत्रिमंडल में होने वाला फेरबदल कितनी अहमियत रखता है और क्या असर इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल विशाल, क्योंकि देखिए 6 से 7 महीने बाद ही यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उससे पहले जो यहाँ का जातीय समीकरण और जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीच बीच में आवाजें उठाई थी, असंतोष व्यक्त किया था, उसको देखते हुए बीजेपी उनका ख्याल रख सकती है। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल से हैं वो मंत्री बनाई जा सकती है। निषाद पार्टी के जो कोटे से प्रवीण निषाद, हालांकि वो बीजेपी के सांसद हैं, उनके नाम पर भी चर्चा संभव हो सकती है। इसके अलावा 2-3 और ऐसी जातियां हैं उत्तर प्रदेश की जिन्हें बीजेपी अपने साथ जोड़कर एक मैसेज देना चाहती है। उसमें राजभर और लोध, इन 2 जातियों पर बीजेपी का फोकस हो सकता है। और सबसे बड़ा जो ब्राह्मण, पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण पॉलिटिक्स की चर्चा उत्तर प्रदेश में तेज हुई है, तो पूर्वी या पश्चिमी यूपी से किसी ब्राह्मण चेहरे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो जो शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, इस इलाके का जो क्षेत्र है, इस इलाके से भी किसी एक सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो कैसे जातिगत समीकरण बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले फिट करे, क्योंकि सहयोगी दलों की अगर बात करें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर थे जो कि अब बीजेपी से अलग हो गए हैं, तो पूर्वांचल में राजभर वोट को भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। उसको देखते हुए भी कोई फैसला बीजेपी ले सकती है। और निषाद पार्टी, अपना दल, सहयोगियों को साथ लेकर जो जातिगत समीकरण फिट करना है उसी को देखते हुए यह विस्तार होगा, लेकिन इसमें बीजेपी अपने संगठन और अपने लोगों को ज्यादा तरजीह देती हुई दिखाई देगी। विशाल, ठीक है, ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, बिहार को लेकर क्या खबर है?
देखिए विशाल, यहाँ पे फिलहाल जो है जेडीयू को लेकर ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या वाकई जेडीयू को कैबिनेट में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि 2019 में जब सरकार बन रही थी उस समय आरसीपी सिंह का नाम, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका नाम लगभग तय था और जितने भी मंत्रियों को शपथ लेनी थी उससे पहले चाय पे बुलाया गया था प्रधानमंत्री की ओर से और उस चाय पार्टी में आरसीपी सिंह भी गए थे, लेकिन अचानक से उनको वापस बुलाया गया और पार्टी ने फैसला किया कि जो उचित सीटें मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से, क्योंकि जितने भी सहयोगी थे उनको एक एक कैबिनेट मंत्री मिल रहा था, लेकिन पार्टी ने तय किया कि वो अलग रहेंगे। लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जेडीयू को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिन नामों की चर्चा यहाँ पे चल रही है विशाल, उसमें सुशील कुमार मोदी हैं। जब से उनको यहाँ से उप मुख्यमंत्री से हटाकर और राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उस समय से ही ये चर्चा चल रही है कि उनको चूंकि वित्त विभाग का अच्छा अनुभव है तो हो सकता है कि उन्हें केंद्र में वित्त विभाग में काम करने का मौका मिले। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह हैं जिनकी चर्चा चल रही है। उसके अलावा सिर्फ इन 3 नामों में से एक पशुपति पारस हैं, उन्होंने ही ये खुलेआम ये दावा पेश कर दिया है और उन्होंने बाकायदा ये बोल दिया है कि वो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। बाकी लोग जो हैं, यही अभी जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिनका नाम चल रहा था, उनका कहना है कि ये टॉप सीक्रेट होता है और आखिरी वक्त तक भी किसी को नहीं पता चलता कि वो मंत्री बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा है। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि जिसका नाम चल जाता है वो नहीं ही बनता है, ये देखा गया आमतौर पे। तो लोग दबी जुबान से लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो इंतजार किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व मिल सकता है मोदी मंत्रिमंडल में, ये बड़ा फेरबदल हो सकता है और इसके बारे में जानकारी हमारे 4 सहयोगियों ने दी। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में पहला फेरबदल जो होने वाला है मोदी 2.0 में, ऐसे में आपको ये बताते हैं कि किन किन राज्यों से कितने नए मंत्री बन सकते हैं। सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से, बिहार से भी 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 1, असम से 1, हरियाणा से 1, कर्नाटक से भी 1 मंत्री बनाया जा सकता है, महाराष्ट्र से 1, ओडिशा यहां से भी 1। तो इन राज्यों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में यह फेरबदल बहुत जल्द होगा। अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, 1 से ज्यादा मंत्रालय हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ कम की जा सकती है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर का नाम है, दूसरा नाम है पीयूष गोयल का, जो 1 से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे हैं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है, नितिन गडकरी इनमें है। ऐसे 9 मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी। तो इनसे कुछ अतिरिक्त प्रभार वापस लेकर इन नए मंत्रियों को दिया जा सकता है।